अमेरिका की टॉप जांच एजेंसी एफबीआई ने एक भारतीय नागरिक को अपनी वांटेड लिस्ट में शामिल किया है। इस शख्स पर आरोप है कि उसने एक ऑर्गेनाइज्ड कॉल फ्रॉड नेटवर्क के जरिए अमेरिका में बड़े पैमाने पर ठगी को अंजाम दिया। एफबीआई के मुताबिक ये नेटवर्क 2017 से 2021 के बीच एक्टिव रहा और इस दौरान दर्जन लोगों को निशाना बनाकर लाखों डॉलर की ठगी की गई। एफबीआई की वांटेड लिस्ट में आने वाला ये शख्स आखिर है कौन, जानेंगे इस वीडियो में। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई के मुताबिक इस शख्स का नाम कल्पेश कुमार रसिक भाई पटेल है, जो कि गुजरात का रहने वाला है। एफबीआई ने बताया कि इस गिरोह का तरीका बहुत सोचा समझा था और इसमें लोगों को डराकर काम किया जाता था। पटेल और उसके सहयोगी खुद को अमेरिकी सरकारी एजेंसियों के अधिकारी बताकर लोगों को फोन करते थे और पीड़ितों से कहते थे कि उनकी पहचान किसी आपराधिक मामले में सामने आई है और उनके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई हो सकती है। इस तरह की बातों से लोगों में डर और घबराहट पैदा की जाती थी ताकि वो बिना ज्यादा सोच विचार के तुरंत पैसे देने के लिए तैयार हो जाएं। ये सब बिल्कुल वैसे ही हो रहा था जैसे भारत में डिजिटल अरेस्ट वाला स्कैम चलता है। एफबीआई का कहना है कि आरोपी पीड़ितों पर इतना दबाव बनाते थे कि वो खुद को कानूनी मुसीबत से बचाने के लिए तुरंत पैसे दे देते थे। कई मामलों में लोगों से नगद रकम भेजने को कहा गया, जबकि कुछ मामलों में प्रीपेड डेबिट कार्ड खरीद कर उसकी जानकारी शेयर करने को कही गई। इस तरह के पेमेंट को ट्रेस करना मुश्किल होता है, जिससे जांच एजेंसियों के लिए अपराधियों तक पहुंचना और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जांच में यह भी सामने आया कि ठगी के पैसों को अलग अलग एड्रेस और मीडियम्स के जरिए इकट्ठा किया जाता था ताकि पूरी चेन को ट्रैक करना आसान ना हो। अधिकारियों का मानना है कि यह नेटवर्क कई अमेरिकी राज्यों में फैला हुआ था और इसका संचालन बेहद ही संगठित तरीके से किया जा रहा था। साल 2023 में इस मामले में कानूनी कार्रवाई तेज हुई। 22 जून 2023 को यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ केंटकी ने कल्पेश पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। उसके खिलाफ मेल फ्रॉड और वायर फ्रॉड साजिश जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अमेरिकी कानून में ये अपराध बेहद गंभीर माने जाते हैं और दोषी पाए जाने पर लंबी सजा का प्रावधान भी है। एफबीआई का कहना है कि कल्पेश पटेल फिलहाल फरार है और गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। एजेंसी को शक है कि वो अमेरिका के इलिनॉइस और पेंसिल्वेनिया के बीच कहीं रह रहा हो सकता है, हालांकि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन फिलहाल कंफर्म नहीं हो पाई है। एजेंसी ने उसे फरार अपराधी घोषित करते हुए आम लोगों से मदद मांगी है। एफबीआई का कहना है कि कल्पेश पटेल की गिरफ्तारी बेहद अहम है क्योंकि वो एक बड़े संगठित नेटवर्क का हिस्सा रहा है। उसकी गिरफ्तारी से इस पूरे गिरोह के काम करने के तरीके, फंडिंग चैनल और अन्य शामिल लोगों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। एफबीआई ने लोगों से यह भी अपील की है कि अगर किसी को भी कल्पेश पटेल की पहचान, एक्टिविटी या लोकेशन के बारे में कोई जानकारी मिलती है, वो तुरंत नजदीकी एफबीआई ऑफिस, स्थानीय पुलिस या किसी यूएस एम्बेसी से कांटेक्ट कर सकता है। एजेंसी ने यह भी भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। आपकी इस खबर पर जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।